नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। अब हम वापस शुरुआत करेंगे बेसिक से कि हमें बेसिकली क्या करना चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनको पुराने वीडियोस नहीं मिलते, तो वो बार बार यही सारे सवाल करते हैं। तो मुझे लगा मैं एक बार फिर से एक सीरीज़ शुरू करती हूँ जिसमें मैं बेसिक से समझाना शुरू करूँगी और एक एक टॉपिक हम लोग आराम आराम से लेंगे। सबसे पहले कि हमें कब चिंता करनी है, कब हमें दिखाना है डॉक्टर को। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है और आपको 6 मंथ्स हो गए हैं बिना कुछ भी प्रोटेक्शन यूज़ करे हुए हस्बैंड से रिलेशन रखते हुए और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, या आपकी एज 30 से कम है और आपको 1 साल हो गया है बिना कुछ यूज़ करे हुए हस्बैंड से रिलेशन रखते हुए और आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में मेनली 3-4 चीज़ें होती हैं। जांचें तो बहुत सारी होती हैं, पर उतनी सारी जांचों पे हमें नहीं जाना है। मेन थिंग इज़ एक हमें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करना है जस्ट टू सी, जो कि ट्रांसवेजाइनल होना चाहिए, जिससे हमें पता पड़े यूट्रस कैसा है, कोई गांठ तो नहीं है, ओवरीज कैसी हैं, उसमें अंडे कैसे दिख रहे हैं, कोई ओवरीज में गांठ तो नहीं है, अंदर की जो झिल्ली होती है एंडोमेट्रियम वो कैसी दिख रही है, सर्विक्स कैसी दिख रही है। तो ये सारे हमें एक नॉर्मल सिंपल से अल्ट्रासाउंड से पता पड़ जाता है, जिसे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। पहली बार आप डॉक्टर के पास कभी भी विजिट कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कब जाना है। हाँ, अगर 5th to 7th डे आप अगर जा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आपका फिर सारे इन्वेस्टिगेशन उसी दिन हो जाएंगे। अगर हमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में कुछ कमी लग रही है या हमें एग्स कम लग रहे हैं, या वैसे भी एक बेसिक हार्मोनल वर्कअप भी हो जाना चाहिए, तो उसमें हार्मोन्स की जांचें होती हैं जो कि ब्लड से हो जाती हैं, जैसे कि एंटी मलेरियल हार्मोन जिसे हम AMH बोलते हैं, फिर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, देन प्रोलेक्टिन, देन ईस्ट्रोजन, देन DHEAS और एक टेस्टोस्टेरोन। तो इससे हमें ये पता पड़ जाएगा, एंड थायराइड TSH। इससे हमें ये पता पड़ जाएगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। तो हमें अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लिखेंगे, जिससे कि आपका इम्बैलेंस जो है वो ठीक हो जाए। बिकॉज इससे बहुत फ़र्क पड़ता है प्रेगनेंसी आने में और प्रेगनेंसी आके ख़राब होने में भी। फिर थर्ड जांच होती है HSG, मतलब ट्यूब्स की जांच, फेलोपियन ट्यूब्स की जांच, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे लोग डरते हैं, पर डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। HSG ज़रूर करानी चाहिए, बिकॉज जितनी जल्दी हम जांच करते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार हम सिर्फ HSG से ट्यूब्स खुल जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं HSG पेनफुल है। सी, इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। पेनफुल तब होता है जब आपके ट्यूब्स बंद होते हैं और वो प्रेशर से खुलते हैं। पहले दर्द का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। HSG एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है, पर उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सहन कर सकते हैं, इट्स फाइन, इतना कोई ऐसा ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं, आपको लगता है आप नहीं कर सकते, तो भागने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ एनेस्थीसिया में करा लीजिए। बिकॉज कई बार आप सिर्फ HSG करा के ही प्रेगनेंसी आ जाती है, बिकॉज ट्यूब्स का थोड़ा बहुत चिपका होता है और जैसे ही खुलते हैं और आप रिलेशन रखते हो, प्रेगनेंसी आ जाती है। तो अब ये हो गए हार्मोन, जो ये जांचें हैं फीमेल्स की, दे आर सफिशिएंट एट, मतलब जो हम मिनिमम जांचें करा सकते हैं, पर ये मिनिमम इतनी ज़रूरी है, इतना एटलीस्ट कराना ही है। फिर उसके बाद हस्बैंड का नॉर्मल एक ब्लड का वर्कअप और उसके अलावा सीमेन टेस्ट, क्योंकि जिससे हमें सब चीज़ें पता पड़ जाती हैं कि मोटिलिटी कितनी है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है, काउंट कितना है, इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता पड़ जाती हैं। अगर सपोज़ हस्बैंड की जांचें गड़बड़ आती हैं, तो ऐसे आप सीधे गड़बड़ नहीं कह सकते। आप थोड़े दिन के मेडिकेशन दे के आप एक बार उसे रिपीट कराओगे, उसके बाद ही आप कह सकते हो कि क्या गड़बड़ है। तो ये हो गई बेसिक जांचें। हमें मेनली यही बेसिक जांचें करानी है, और अगर इनमें कोई कमी आती है तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब हम ट्रीटमेंट पार्ट नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, एंड थोड़ा थोड़ा मैं इनके आपको डिटेल्स भी बताऊंगी, HSG और किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है। बाकी जो लोग जानना चाहते हैं मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो हॉस्पिटल है वो झांसी में है। झांसी वीरांगना झांसी के स्टेशन के नाम से मशहूर है, और एक वैसा वाला मतलब जंक्शन है। बहुत अच्छे से ट्रेन से कनेक्टेड है। जो फ्लाइट से आना चाहते हैं, ग्वालियर इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट, अदरवाइज़ दिल्ली से आ सकते हैं। दिल्ली से ऑलमोस्ट हर काफ़ी मतलब बहुत जल्दी ट्रेन हैं जो कि 4-4.5 घंटे में आपको झांसी पहुंचा देंगी। झांसी में स्टेशन से जो मेरा सेंटर है वो अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स है।
बहुत सारे ऑटो, शेयर, टेम्पो सब कुछ चलता है, आपको आराम से मिल जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज MLB महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 के सामने आप खड़े होंगे, ऑपोजिट तरफ देखेंगे तो आपको बोर्ड दिख जाएगा। करगवा जैन मंदिर रोड है, वहाँ पे लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रीति गुप्ता दोनों चीज़ें लिखी होंगी, तो आपको आराम से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो बेटर है कि आप पहले एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, उसके बाद आप अपना मन बनाइए और आपको सब चीज़ें उसमें बता दी जाएंगी, किस चीज़ का क्या एक्सपेंडिचर होना है, आपके लिए क्या बेटर है, आपको कितनी बार आना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन रिपोर्ट्स ऑफ यू एंड योर हस्बैंड, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो नंबर है दैट इज़ 9235730222। आपको इस पर कॉल नहीं करना है, प्लीज़ कॉल मत करिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमारे टीम मेंबर्स ब्लॉक कर देते हैं नंबर को। बेहतर है आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आप अपने रिपोर्ट्स भेजिए, आपको टीम एक बार मुझे दिखा के रिपोर्ट्स, आपको एक जो जेन्युइन सलाह है वो दे दी जाएगी। बाकी अगर आपको मुझसे बात करनी है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सबसे बात करूं, उसके लिए आप बहुत ही एक नॉमिनल से फ़ीस होती है 500 रुपीज़, वो आपको डिपॉजिट करनी होगी। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दिए जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, फिर मेरा जो स्टाफ है वो आपके और मेरे टाइम के अकॉर्डिंग हमारा ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक कर देगा। एंड कोशिश करती हूँ मैं, यूजुअली हमने जो स्लॉट बुक करा है उसमें हमारा हो जाए। बाई चांस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी इमरजेंसी में हो जाऊँ या आप भी कभी इमरजेंसी में हो सकते हैं, तो प्लीज़ अगर ऐसा हो थोड़ा सा कॉपरेट करिए, हम नेक्स्ट टाइम डिसाइड कर लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर यू नेवर नो, हमारे जब भी जितने भी काम होते हैं उस टाइम हम हमेशा इमरजेंसी में फंसे होते हैं, बट पेशेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होता है तो हम अपने सारे काम छोड़ के वो करते हैं। सो प्लीज़ अगर ऑनलाइन में डिले हो रहा है देन आप परेशान मत होइए, आप फिर से एक हेलो भेज दीजिए, फिर से एक सूटेबल टाइम भेज दीजिए, तो उस पर हम कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मैं चाहती हूँ कोई भी मातृत्व सुख एक इतना ज़्यादा एक इतनी अच्छी अनुभूति है तो कोई भी उससे विहीन ना रहे, हर कोई माँ बने। और मैं यूजुअली पेशेंट से कहती हूँ कि मेरे डिक्शनरी में माँ नहीं बनना जैसा कोई वर्ड नहीं है, ये सिर्फ पिक्चरों में होता है कि आप माँ नहीं बन सकते, बट येस इट डिपेंड्स, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी। हो सकता है बहुत सिंपल से इलाज से आप प्रेग्नेंट हो जाओ। अभी एक पेशेंट आई थी फ्रॉम इलाहाबाद, उसका बहुत सारा कुछ हो चुका था, मैंने जस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करी एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट, उसने मुझसे IUI भी नहीं करना पड़ा। सो ये किस्मत होती है, बट येस डेफिनेटली हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो आपको बताया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। एंड ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए दैट दिस इज़ जस्ट एन IVF सेंटर, ये एक पूरा इनफर्टिलिटी के वर्कअप का सेंटर है। तो ऐसा नहीं है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो किया जाएगा, सीधे IVF बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके में IVF से ही ज़्यादा चांसेस हैं तो आपको सजेस्ट ज़रूर किया जाएगा, फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हो और आपकी किस्मत है। हम सिर्फ अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगे और बाकी किस्मत है, हो सकता है आपको सिंपल से ट्रीटमेंट में प्रेगनेंसी आ जाए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम IVF बहुत एक्सपेंसिव, हम बहुत ज़्यादा खर्चा लेते हो, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हो कि हमें लगे नहीं 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 सबका IVF होना चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। जब आप रेट्स कंपेयर करोगे इन द थिंग्स वी डू, जो हम हर चीज़ करते हैं, जो भी हर चीज़ में बेस्ट है, जो भी मेडिकेशन है वो हम बेस्ट यूज़ करते हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं वो हम बेस्ट यूज़ करते हैं, हमारी लैब प्रॉपरली मेंटेन्ड, प्रॉपरली उसका पूरा कैलिब्रेशन होता है जिससे कि हम रिजल्ट्स दे पाएँ, और जो भी जिस स्टेज का ट्रांसफ़र बेस्ट रिजल्ट्स देता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। जिस स्टेज में हमें फ्रीजिंग करनी है, मतलब जो भी बेस्ट होता है कहीं पे भी IVF में एट एनी लेवल इन द वर्ल्ड, वो हम पूरा कोशिश करते हैं करने की, एंड करते ही हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।